नमस्ते दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जो आपकी तारीफ करता है वो आपकी स्थिति देखता है और जो आपकी चिंता करता है वो आपकी परिस्थिति देखता है। एक बहुत अच्छी कहानी है जो मैं आज आपको सुनाती हूँ। एक केमिस्टर था। वो अपनी दवाई की दुकान पे बहुत अच्छी तरह से काम करता था। जो भी कस्टमर आते थे उसको बड़ी अच्छी तरह से दवाई देता था और निष्ठापूर्वक काम करता था। उनके बाबा यानी कि उनके पिताजी वो हमेशा कहते रहते थे कि बेटा, भगवान होते हैं और भगवान में भी आस्था रखनी चाहिए। लेकिन वो बहुत अच्छा था, फिर भी उसको भगवान में आस्था नहीं थी। एक दिन बहुत बारिश हुई और बारिश की वजह से दुकान में कस्टमर कम हो गए। जब भी दुकान में कस्टमर नहीं होते थे तब वो जो लड़का था उनके दोस्त आकर उनके साथ ताश खेलते थे और जब भी दुकान बंद कर देते थे तब भी वो दोस्तों साथ मिलकर ताश खेलते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत बारिश आई और कोई कस्टमर नहीं आ रहा था। तभी उनके दोस्त आए और कहने लगे कि चलो आज हम ताश खेलते हैं, और वो ताश खेलने लगे। इतने में एक छोटा बच्चा आया। वो रोता हुआ आया और कहने लगा, मेरी माँ बीमार है, मुझे दवाई दे दो। तभी लाइट चली गई और वो केमिस्टर ने एक दवाई की बोतल दी। फिर वो लड़का चला गया और फिर लाइट आई तो वो केमिस्टर को पता चला कि जो दवा उन्होंने दी है वो दवा तो चूहे मारने की है। तो वो चिंता में पड़ गया कि अब क्या होगा। ये दवाई से तो वो लड़के की माँ मर जाएगी और मैंने इतने साल तक इतनी निष्ठापूर्वक जो नौकरी करी है उस पर पानी फिर जाएगा। वो बहुत टेंशन में आ गया। फिर वो बड़ा पछताने लगा, सोचने लगा, बहुत चिंता करने लगा। तभी उनको उनके बाबा की बात याद आई कि बाबा हमेशा कहते रहते थे कि जब भी विकट परिस्थिति आए तब भगवान को याद करना। तभी उनकी दुकान में एक कृष्ण भगवान की मूर्ति थी जिस पर बहुत धूल जमी हुई थी, क्योंकि वो केमिस्टर कभी भी भगवान को नहीं पूजता था। उस दिन वो केमिस्टर को उनके बाबा की बात याद आ गई और वो भगवान की मूर्ति के पास गया। उसके ऊपर जो धूल लगी हुई थी वो साफ करी और भगवान से प्रार्थना की कि मैंने आज तक कभी भी तुम्हारा स्मरण नहीं किया, लेकिन आज मेरे सामने एक विकट परिस्थिति आई है कि मैंने भूल से वो लड़के को चूहे मारने की दवा दे दी है। अगर उसकी माँ वो दवा पी जाएगी तो मर जाएगी और मेरे कैरियर पर पानी फिर जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा करो कि उनकी माँ बच जाए, ऐसी प्रार्थना की। फिर थोड़ी देर बाद फिर से वो लड़का दुकान में आ गया और कहने लगा, रोने लगा कि भैया मुझे फिर से दवाई दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो केमिस्टर ने लड़के को पूछा कि क्यों तुझे फिर से दवा चाहिए। तो लड़के ने जवाब दिया कि जो दवा आपने दी थी वो दवा मैं दौड़ते दौड़ते जा रहा था तो मेरे हाथ से गिर गई और सब दवा ज़मीन पे गिर गई, इसलिए मुझे दूसरी दवा चाहिए। तो फिर वो केमिस्टर ने लड़के को दूसरी दवाई दी और फिर लड़के को बताया कि तुझे कुछ भी चाहिए, अगर कोई भी दवा चाहिए तो सीधे मेरे पास आ जाना और बिना पैसे दवा ले जाना। फिर वो लड़का चला गया। तब फिर से वो केमिस्टर ने भगवान से प्रार्थना की कि थैंक यू भगवान, आज मुझे एहसास हो गया कि भगवान होते हैं, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। तो देखा ना कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते ही है। हमें सिर्फ भगवान पर श्रद्धा रखनी चाहिए कि भगवान सब हमें देख रहे होते हैं और हमारे सभी क्रियाओं पर उसकी नज़र होती है। इसलिए
हमेशा हमें भगवान हमारे साथ होते हैं ये एहसास रखकर जीना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।